जब से प्रारंभ हुई है तब से लगातार इस क्षेत्र में किसानों को लाभ प्राप्त हो रहा है और आदान की दृष्टि से किसानों की निर्भरता साहूकारों पर भी होती थी, उससे भी किसानों को मुक्ति मिली है। इस योजना के अंतर्गत साल में 3 बार 2,000 की किस्त के अनुसार 6,000 रुपया किसान के खाते में 1 वर्ष में जमा किया जाता है। मैं समझता हूं कि डीबीटी का यह सबसे बड़ा कार्यक्रम और इसको देश में भी प्रशंसा मिली और दुनिया में भी प्रशंसा मिली। अभी तक 11 किस्तें किसानों के खाते में गई हैं। 2 लाख करोड़ से अधिक पैसा उनके खाते में जमा किया गया है। दिनांक 17 और 18 अक्टूबर को कृषि मंत्रालय 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में अंतरित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन इसी पूसा कैंपस में 11:45 को होगा। किसानों का बड़ा सम्मेलन भी होगा और इस मौके को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए कृषि से जुड़े लगभग 1500 से अधिक स्टार्टअप्स को भी आमंत्रित किया गया है। एग्जीबिशन भी लगेगी, इसमें लगभग 300 स्टार्टअप्स होंगे और यह स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2 दिन चलेगा। प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि अंतरित करेंगे और इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन भी करेंगे। उद्घाटन सत्र के पश्चात फिर 17 और 18 को प्रैक्टिकल सत्र होंगे। स्टार्टअप के साथ वो अपनी सारे ज्ञान को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। सरकार से जो उनकी अपेक्षा है वो सरकार के सामने रखेंगे। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 2014 में जब हम लोग आए थे तब लगभग 80 और 100 स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आज लगभग 2,000 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। इन स्टार्टअप्स को 5 लाख से 25 लाख तक भी समर्थन भी दिया जाता है और हमारी कोशिश है कि आने वाले कल में ये स्टार्टअप्स की संख्या 10,000 हो, जिससे कृषि के कार्य में आरंभ से लेकर अंत तक विभिन्न परिस्थितियां हैं, उनमें नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसका उपयोग कृषि के क्षेत्र में हो। कृषि के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं उनका समाधान हम कर सकें। इस दृष्टि से स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो। इसी दिन उर्वरक मंत्रालय के माध्यम से भी एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एक राष्ट्र एक उर्वरक
शुरू किया जा रहा है। आज हमारे उर्वरक मंत्री माननीय मनसुख मांडविया जी गुजरात में है, इसलिए वो इस अवसर पर उपस्थित नहीं है। वो होते तो बात को और विस्तार से इस समय रखते, लेकिन फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जहां एक और किसानों को सुविधा बढ़ेगी, कहीं कामकाज में ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और एक रूपता भी बढ़ेगी। 17 अक्टूबर को ही उर्वरक मंत्रालय द्वारा देश के 600 जिला स्थानों पर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र ये त्रिस्तरीय होंगे। 17 अक्टूबर को जिले स्तर का जो केंद्र है उसका शुभारंभ होगा। इसके बाद ये श्रृंखला ब्लॉक तक जाएगी और गांव तक जाएगी। इस समृद्धि केंद्र पर किसान को सभी प्रकार का खाद्य उपलब्ध हो, बीज की उपलब्धता हो, पेस्टिसाइड की उपलब्धता हो। यहाँ पर वो किसान चाहे तो अपना सॉइल टेस्ट भी करा सके। इस समृद्धि केंद्र से कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे वैज्ञानिक भी जुड़े रहेंगे। अगर कोई सूचना का आदान प्रदान करना है, मार्गदर्शन लेना है, तो साइंस सिस्टम की भी सहायता ली जा सकेगी। खेती से संबंधित जिन जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है, वे उपकरण भी इस केंद्र पर उपलब्ध रहें, टेक्नोलॉजी उपलब्ध रहे। ड्रोन जैसे उपकरणों का लोग उपयोग करना चाहते हैं तो उसकी उपलब्धता और रास्ता भी किसान समृद्धि केंद्र से मिले, यह सुनिश्चित करने का काम इसके माध्यम से किया जा रहा है। इसके माध्यम से हमारी यह भी कोशिश है कि जब एक राष्ट्र एक उर्वरक है तो फिर स्वाभाविक रूप से हर फर्टिलाइजर पर कहीं ना कहीं भारत लिखा हुआ रहना चाहिए। अब इसके बाद भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमकेपी, ऐसा सभी बैगों पर होगा। इस बैग का लॉन्च भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किया जाएगा। इस सब के पीछे उद्देश्य यही है, कर कमलों से किया जाएगा। इस सब के पीछे उद्देश्य यही है कि किसानों को आदान की सुविधा ज्यादा से ज्यादा आसान पैसे हो। साथ ही आप सबके ध्यान में यह भी है कि फर्टिलाइजर की दृष्टि से हम लोग इंपोर्ट पर भी निर्भर करते हैं और इसलिए कई बार उतार चढ़ाव बना रहता है। किसान को फर्टिलाइजर की छोटी छोटी भी जानकारी रहे, उपलब्धता के बारे में भी, कीमत के बारे में भी, और किसी प्रकार का उतार चढ़ाव है तो उससे भी किसान अवगत हो, इसके लिए उर्वरक मंत्रालय एक ई पत्रिका भी उस दिन लॉन्च करने जा रहे हैं। जिस पत्रिका में फर्टिलाइजर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी और इसका फायदा निश्चित रूप से किसानों को मिलेगा। वो जानकारी से जागरूक हो सकेंगे। कई बार जानकारी के अभाव में कुछ लोगों के भ्रामक प्रचार के कारण किसानों को परेशानी भी उठाना पड़ती है। आज हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की प्रतिकूलताओं के बावजूद भी
भारत सरकार ने उर्वरक की दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की, लेकिन कई बार वितरण में दिक्कत होने के कारण और कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप किसानों को परेशानी उठाना पड़ती है। इस किसान इस परेशानी से बच सके, इसलिए यह पत्रिका उनमें जागरूकता बढ़ाने के भी काम आएगी और किसानों के ध्यान में यह भी रहेगा कि सामान्य तौर पर एक प्रवृत्ति है कि अगर पानी ज्यादा मिल रहा है तो खेत में ज्यादा पानी लगे, जबकि सामान्य तौर पर क्या है कि पानी की भी एक निश्चित मात्रा है, उससे ज्यादा फसल में पानी देना ये फसल के लिए नुकसानदेह भी होता है। ठीक इसी प्रकार से यह भी मानसिकता रहती है कि भाई उत्पादन ज्यादा होगा अगर फर्टिलाइजर ज्यादा डालोगे। तो ये सब चीजें हैं, इन पर भी नियंत्रण किया जा सके, इसके लिए भी लगातार सरकारों की तरफ से